हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो कंटिन्यूटी में है रिप्रोडक्शन चैप्टर का। एज यू ऑल कैन एबल टू सी द टॉपिक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, दैट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक of our body. So there are different parts given here. So in this particular topic I have given here the diagram. First of all of you see diagram दिया है मैंने, ठीक है। सारे डायग्राम्स को क्लियर करूंगी मैं। It is mainly consist of ovaries, fallopian tubes, uterus, cervix, vagina, external genitalia. मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरे नोट्स में आप लोग को मतलब मेरे लेक्चर्स में आप लोग को नोट्स बहुत जरूरी है मुझे देना, जो कि आपको 10th में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है बोर्ड्स में। ओवरीज का यहाँ पे देख लो, आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल। इट इज अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ एन almond. Okay, then lie in the lower part of the abdomen. Then each ovary is connected by an ovarian ligament to the uterus. Then hormones released by ovaries are, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये रिलैक्सिंग मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। So progesterone during pregnancy and estrogen, that these two hormones are actually responsible for the secondary sexual growth in female. Okay, and the menstrual cycle also. Then relaxin. Actually, relaxin is releasing through the ovaries only, but towards the end of the pregnancy. That means any of the pregnant lady, when they are ready for the delivery, then this particular hormone get releases out. Then after that, I have given the notes of fallopian tubes, oviducts. So about 10 to 12 centimeter long muscular tube it is. Oviduct shows 4 regions. आपको जो 10th में एनसीईआरटी में पढ़ना है तो बस ओविडक्ट करके छोड़ दिया उन्होंने, ये fallopian tube। आप इसके 4 रीजन जानना चाहिए आपको। मैंने हमेशा कहा है एनसीईआरटी जो है वो पूरी तरह से टीचर्स की बुक है एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। So the oviduct shows 4 regions: infundibulum, first of all, then ampulla, लिख लोगे सारा पॉइंट्स को, देन isthmus, ठीक है, देन आफ्टर दैट यूट्रस, हिस्टीमा और वॉम्ब भी बोलते हैं इसको हम लोग। इसके पॉइंट्स को भी आप लिखते चले जाओगे। हॉलो मस्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप होता है इसका। फिर इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी यानी कि आप समझ रहे हो, हमारा जो हिप्स वाला रीजन है वहां पे जो पूरा बोन प्रेजेंट है उसको हम लोग पेल्विक बोन कहते हैं, एंड इट सराउंड्स द एरिया ना, वी कॉल इट एज पेल्विक कैविटी। यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम, ये वाला पॉइंट हो गया यूट्रस। और फिर इसका पार्ट्स है, जैसे यूट्रस का ऊपर वाला जो पार्ट है डूम शेप, वी कॉल इट एज फंडस, दैट रिसीव्स द फेलोपियन ट्यूब, वहां पे आगे फाइनली रिसीव कर लेता है फेलोपियन ट्यूब को। मैंने अभी सिर्फ आप लोग को नोट्स में मैं फोकस करी, मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है। एक्सप्लेनेशन पार्ट भी आएगा मे बी इसी वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट में। सो अभी सिर्फ नोट्स पे फोकस कर रही हूँ मैं। द यूट्रस हैज अ थिक हाईली वेस्कुलर वॉल कंपोज्ड ऑफ 3 टिश्यूज। ये देखो बच्चों, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटर पेरिटोनियल कवरिंग जो होती है पेरीमेट्रियम होती है। मिडल स्मूथ मसल लेयर जो होता है मायोमेट्रियम होता है। इनर म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है एंडोमेट्रियम होता है। 3 लेयर्स कहाँ की है, तीनों लेयर्स लिखते चले जाओगे साथ में नोट्स। और जो भी डाउट्स है ना, मैं इस बार डिस्क्रिप्शन लिंक में एक ये भी डालने जा रही हूँ, अपना टेलीग्राम का मैंने एक ग्रुप बनाया है, वो मैं डाल दे रही हूँ। तो आप डाउट्स प्लीज उसमें पूछोगे, एक ग्रुप में हमारे ग्रुप में अटैच होते चले जाओगे ऑल ओवर द इंडिया। आई वांट द मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल अटैच टू माय ग्रुप एंड सो दैट आई कैन क्लियर देयर डाउट्स। सो पेरीमेट्रियम, तो यूट्रस की जो 3 लेयर है, बाहर की लेयर पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम, देन एंडोमेट्रियम। जो अंदर वाली लेयर है ना एंडोमेट्रियम, ये रिचली सप्लाइड होता है, एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन होता ही है, रिचली सप्लाइड होता है ब्लड से ये, ठीक है। तो ब्लड से रिचली सप्लाइड होने के कारण यहाँ पर इम्प्लांटेशन पॉसिबल है। अच्छा आगे देख लो, यूट्रस प्लेज अ मल्टीपल रोल। पहला, रिसीव द ओवम फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब, जो एग वहां पे बन रहा है फेलोपियन ट्यूब, वो ओवरी से रिलीज होकर फेलोपियन ट्यूब में आ रहा है। फिर यूट्रस में ही प्लेसेंटा बनता है डेवलपमेंट ऑफ द फीटस के लिए। फिर फाइनली एक्सपेल्स द यंग वंस एट बर्थ, है ना, यूट्रस से पॉसिबल है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ देखो लिखना है आपको, लिख लेना जरूर से। कैविटी ऑफ यूट्रस कैन एक्सपैंड 500 टाइम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसका देखो कितना ज्यादा गुना जो यूट्रस है वो अपना कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। यूजुअली होता है 10 सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के वो 5000 सेंटीमीटर क्यूब तक चला गया।
तो 500 टाइम्स हो गया. Isn't it amazing? Yes. So after this, the fertilization that I will take up in the next lecture. So ये तो पहले नोट्स की बात हो गई. नोट्स उतार लोगे आप लोग सारा. उसके बाद एक बार मैं स्ट्रक्चर आप लोग को क्लियर कर देती हूँ. ठीक है. एक तो ये लेबलिंग मेरी की हुई है, ये आप देखोगे. ठीक है. और एक लेबलिंग मैंने यहाँ पर एक निकाला है, ये डायग्राम आप देख सकते हो. आई होप आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा ये डायग्राम. देखो, ये वाला पोर्शन जहां पे मैंने फोकस किया, वहां पे जहां मेरा कर्सर है, प्लीज ध्यान देना, ये ओवरी है. ठीक है. यहाँ पे ये वाला जो पूरा पार्ट है जहाँ कर्सर जा रहा है, ये पूरा फलोपियन ट्यूब का पार्ट है. इसके कई सारे पार्ट है. यहाँ पे जो फिंगर लाइक दिख रहा है प्रोजेक्शंस, वी कॉल देम एज फिम्ब्रिए. FIMBRA. मेरे ये दूसरे वाला डायग्राम में है. आप देखना यहाँ पे आपको सारे लेबलिंग्स मिल जाएंगे. ये देखो, यहाँ पर देख लो, कहीं पे तो डाला होगा मैंने, फिम्ब्रिए जरूर डाला होगा. अच्छा, इसमें छूटा हुआ है, चलो कोई बात नहीं. ये वाला जो लेबलिंग है ये फिम्ब्रिए है, ये वाला पोर्शन. FIMBRAE, फिम्ब्रिए. फिर उसके बाद ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये इनफंडिबुलम है. सब किसका पार्ट है बच्चों? ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है. ठीक है. उसके बाद फिर आप देखो, तो आगे वाला पार्ट है एम्प्यूला. एम्प्यूला ही वो जगह है जहाँ पे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होती है. हम लोग हमेशा क्या बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होती है. बिल्कुल सही. आपको 10th के लिए यही करना ही है, फेलोपियन ट्यूब में होती है फर्टिलाइजेशन. बट एक्चुअली अगर हम इसको डिवाइड करें ना बच्चों, तो एम्प्यूला पार्ट है. एम्प्यूला के बाद हिस्टमस है. हिस्टमस के बाद फंडस के ठीक पहले दिस पार्ट वी कॉल इट एज यूट्राइन. तो दिस होल यूनिट वी कॉल इट एज फेलोपियन ट्यूब. तो आपके लिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में कि पूरे फेलोपियन ट्यूब का ही अलग अलग पार्ट है. फिर यहाँ पे एक लिगामेंट है, इस साइड भी और इस साइड भी. Okay, this ligament is very important. This is actually for so that ovary is not hanging, they are attached to the wall of the uterus. ये देखो ध्यान से, कहाँ पे नजर आ रहा है? ओवरियन लिगामेंट. क्लियर है? ठीक है. फंडिबुलम, इनफंडिबुलम, ये फिम्बरी है जो नहीं दिख रहा है यहाँ पे लेबलिंग. एम्प्यूला, इस्थमस, यूट्राइन पार्ट. और ये फंडस जो पार्ट है ना, ये अपर पार्ट है. जैसे यूट्रस का ऊपर का जो स्वेलन पार्ट है वो है फंडस. फिर है फेलोपियन ट्यूब, इस साइड भी सेम. इस एरिया को हम कहेंगे सर्विकल एरिया, जो कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जब इन करते हैं हम लोग, द एरिया वी कॉल इट एज सर्विक्स. सर्विक्स ऑफ यूट्रस. इस पे बहुत सारी चीजें हैं, लाइक बहुत सारा, एक वायरस मैंने बताया होगा आप लोग को कि हाँ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में, जो कि यहाँ पे डेवलप हो सकता है, एंड इट कैन कॉज कैंसर ऑल्सो. इससे जो डाउट होगा ना HPV से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ लेना टेलीग्राम ग्रुप पर. दिस पार्ट इज नॉट एक्चुअली, यू हैव टू स्टडी बचाना पार्ट. बस ये लेबलिंग करके छोड़ा हुआ है. ठीक है. ये हो गया. ये है हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और मैंने सारे नोट्स भी बोल दिए आप लोग को. एक बार देख लो, कि एक बार इस डायग्राम में भी देख लो अच्छे से. लास्ट में देखो, ये एग रिलीज हो रहा है ना स्पर्म फर्टिलाइजेशन में. फिर वीडियो जब मैं लेक्चर्स बनाऊंगी, तो उसमें मैं फिर से इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट लाऊंगी मैं. तो देयर आई विल एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस एग, हाउ दिस एग फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस फॉर 10th क्लास. नॉट आई एम गोइंग इन डिटेल, लिटिल बिट. मायोमेट्रियम बीच की लेयर, एंडोमेट्रियम अंदर की लेयर, फिर पेरीमेट्रियम यहाँ बाहर नहीं लिखा, सबसे आउटर लेयर होगा. ओवरी, ये वाला जो अभी आप यहाँ लेबलिंग नहीं है, तो आप कह सकते हो कि हाँ, ये ओवरियन लिगामेंट है. दिस इज दिस इज फंडस पार्ट, ये मैंने कहा था ना, ये ऊपर का पार्ट है. इसके जस्ट यहाँ पे यूट्राइन है, फिर इस्थमस है, फिर एम्प्यूला है, फिर ये आपका इनफंडिबुलम है, और ये फिम्ब्रिए है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मैंने सिर्फ अभी आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा डिटेल गई हूँ मैं. फिर हम लोग इस पे अभी और बात करेंगे पार्ट 2 में. ओके, थैंक यू.